नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज इस धरती पर कोरोना का बहुत बड़ा महामारी चल रहा है। इसमें बहुत लोगों के जाने गए और बहुत लोग के जाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से और कब और कैसे हुआ, इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा है। और कब कौन सा बीमारी कितने जाने लिए हैं, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। कोरोना का संक्रमण की शुरुआत वुहान शहर के नए हिस्से में स्थित हुआना सीफूड मार्केट, छोटे छोटे दुकानदारों से भरा यह बाजार हर तरह के मांस मछलियों के लिए एक तरह से हब है। दिसंबर 2019 के अंतिम सप्ताह में डॉक्टरों और नर्सों ने जब इस बीमारी के फैलने की चेतावनी देनी शुरू की, तब स्वास्थ्य मंत्रियों ने सबसे पहले कोरोना महामारी का इस बाजार में कनेक्शन देखा। ज़्यादातर संक्रमित मरीज हुआना सीफूड मार्केट में काम करने वाले लोगों थे। 31 दिसंबर को वुहान के स्वास्थ्य आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट बीजिंग प्रशासन को सौंपी और अगले दिन बाजार को क्वारंटीन कर दिया गया। एड्स HIV एड्स साल 2005 से 2012 के दौरान चरम पर था। मौत का आंकड़ा करीब 3.6 करोड़। कारण HIV। साल 1976 में इसकी शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। बाद में यह पूरी दुनिया में फैल गया। साल 1976 के बाद इसने 3.6 करोड़ लोगों की जान ली थी। अभी करीब 3.1 से 3.5 करोड़ लोग HIV संक्रमित हैं। ज़्यादातर लोग अफ्रीकी देशों के हैं। बढ़ती जागरूकता और इलाज की नई प्रणाली के विकास ने HIV को जड़ से खत्म तो नहीं किया है, मगर इसके रोकथाम के कई इलाज तैयार कर लिए हैं। साल 2005 से 2012 के दौरान इसका प्रभाव सबसे अधिक था। इस दौरान वार्षिक मौतों का आंकड़ा 22 लाख से 16 लाख तक घटा। फ्लू महामारी। मौत का आंकड़ा करीब 10 लाख था। कारण इन्फ्लुएंजा। दूसरी श्रेणी की फ्लू महामारी को हांगकांग के फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण H3N2 कीटाणु है, जो इन्फ्लुएंजा महामारी पैदा करने वाले H2N2 वायरस की एक प्रजाति है। और इसका पहला मामला 13 जुलाई 1968 में हांगकांग में आया था और 17 दिनों में ही यह सिंगापुर और वियतनाम तक पहुंच गया। महज 3 महीने में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिकी भी इसके शिकार हो गए। इस बीमारी के शिकार होने वाले सिर्फ 5% लोगों को मौत होती थी, मगर इसने तब हांगकांग के 5 लाख लोगों यानी उसकी तत्कालीन 15% आबादी को मार डाला था। एशियन फ्लू साल 1956 से 1958। मौत का आंकड़ा करीब 20 लाख था। कारण इन्फ्लुएंजा। एशियन फ्लू भी ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। इसकी शुरुआत साल 1956 में हुई थी और यह साल 1958 तक जारी रहा। यह सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसने 20 लाख लोगों को मारा, जिसमें 69,800 लोग अमेरिकी थे। फ्लू साल 1918 में मौत का आंकड़ा करीब 2 से 5 करोड़ थी। कारण इन्फ्लुएंजा। साल 1918 में 1918 से 1920 के दौरान इस जानलेवा इन्फ्लुएंजा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया और दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा इसका शिकार बना और करीब 20 से 50 लाख लोगों की जानें गई। इस बीमारी से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मरने वालों का आंकड़ा
10 से 20% के बीच रहा। इस बीमारी से पहले सप्ताह में ही 2.5 करोड़ लोग मारे गए। इस इन्फ्लुएंजा की अलग बात यह है कि यह अधिकतर स्वस्थ युवाओं की जान लेता था और जो बच जाते थे उनकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता को घटा देता था। सामान्यतः इन्फ्लुएंजा से उम्रदराज लोगों की अधिक प्रभावित होती। हैजा साल 1910 से 1911 मौत का आंकड़ा करीब 8 लाख से अधिक था। कारण हैजा, जिसको कोलेरा भी बोला जाता था, इसकी शुरुआत भारत से हुई और इसकी 8 लाख से अधिक लोगों की जान ली। इसकी चपेट में मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रूस भी आए। अमेरिका स्वास्थ्य विभाग इस रोग के प्रति जल्दी सचेत हुए और साल 1923 तक सिर्फ 11 अमेरिकियों ने इससे अपनी जान गंवाई। फ्लू 1889 से 1890, मौत का आंकड़ा करीब 10 लाख। कारण इन्फ्लुएंजा। इसे शुरुआत में एशियाई फ्लू यानी रूसी फ्लू नाम दिया गया था। यह भी एक ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। हालांकि कई शोध में इसकी वजह एक ग्रेड के H3N8 वायरस को भी माना गया है। इसका पहला मामला साल 1889 में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में आया था। इसके बाद उत्तर पश्चिमी कनाडा, ग्रीनलैंड में बढ़ते शहरीकरण ने इस बीमारी को तेजी से फैलाया और इसके बाद इस बीमारी के चपेट में पूरी दुनिया आ गई और इसे बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली पहली महामारी माना जाता है। 1890 तक इसने 10 लाख लोगों को मारा था। तीसरी श्रेणी का हैजा साल 1852 से 1860, मौत का आंकड़ा 10 लाख। कारण हैजा, इसको भी कोलेरा ही बोला जाता है। हैजा की 7 श्रेणियों में से इसे सबसे अधिक जानलेवा माना जाता है। इस रोग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी मगर इसका प्रकोप साल 1852 से 1860 के दौरान सबसे अधिक रहा और इसकी भी शुरुआत भारत से हुई और फिर यह एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका तक फैल गया और इसने 10 लाख लोगों की जान ली। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो ने गरीब इलाकों में रहते हुए इसकी पहचान की। उन्होंने पता लगाया कि खराब पानी इसकी सबसे बड़ी वजह है। हालांकि साल 1854 में इस बीमारी ने ग्रेट ब्रिटेन में 23,000 लोगों को मौत के घाट उतारा। द ब्लैक डेथ साल 1346 में से 1353, मौत का आंकड़ा करीब 7.5 से 20 करोड़। कारण प्लेग साल 1346 से 1353 के दौरान यूरोप में प्लेग महामारी फैली और इसने अफ्रीका और एशिया में भी कहर मचाया। बताया जाता है कि इससे कुल 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोग मारे गए। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत एशिया से हुई। प्लेग चूहे से फैलता है और फिर कीड़ों के जरिए मनुष्य इससे संक्रमित होता है। यह जहाज़ों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। इसका मुख्य स्रोत पोत बने जहां चूहों के पनपना आम बात है। इस तरह से इसे रोक पाना काफ़ी कठिन हो गया था। जस्टिन का प्लेग साल 541 से 542, मौत का आंकड़ा करीब 2.5 करोड़ था। कारण बुबोनिक प्लेग माना जाता है कि इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। इसका सबसे अधिक प्रभाव बिजेंटिनियन साम्राज्य और मेडिटेरियन पोर्ट पर पड़ा था। इस एक साल के कहर ने 2.5 करोड़ लोगों को मार डाला था
और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई यह पता नहीं चल सका। हालांकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित रही। इसने पूर्वी मेडिटेरियन और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की 40% आबादी को हमेशा के लिए सुला दिया। इससे औसतन 5,000 लोग रोज मारा करते थे। एंटोनाइन प्लेग साल 165, मौत का आंकड़ा करीब 50 लाख। कारण अज्ञात। गिलेनिक के प्लेग के नाम से जाने वाली इस बीमारी ने तत्कालीन एशिया, मिस्र, यूनान, ग्रीस और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया। कई लोगों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स है, मगर इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसने 50 लाख लोगों को अपना शिकार बनाया। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर